हेलो गाइस, वेलकम टू नाउ पॉइंट। आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन्स होती क्या हैं और हमारी बॉडी को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। विटामिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये कुछ ग़िज़ाइयत है जिसकी हमारे जिस्म को सही तरह से फंक्शन करने और तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए जरूरत होती है। हमारा जिस्म खुद से विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए हमें खुराक के जरिए इसकी मिकदार को जिस्म में पूरा करना पड़ता है। विटामिन्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1912 में एक पॉलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने मुतारफ करवाया। जरूरी विटामिन्स की 13 इकसाम हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं। अब विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल हैं। इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो विटामिन्स हैं इनकी फंक्शनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन सेम हैं। जैसा कि आपने विटामिन्स के यहाँ पे नाम देखे, यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि विटामिन ई के बाद विटामिन के क्यों आ जाता है, विटामिन एफ, जी, एच, आई और जे क्यों नहीं है। बेसिकली वो भी विटामिन्स ही हैं, उनकी फंक्शनिंग सेम होने की वजह से उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐड कर दिया गया। मिसाल के तौर पे जिस तरह विटामिन जे और विटामिन जी, इसको विटामिन B2 के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरह से विटामिन H को विटामिन B7 के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B4 और B8 ना होने की वजह यह है क्योंकि हमने कहा कि विटामिन वो चीज है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और हमें कुछ खुराक के जरिए इसकी कमी को पूरा करना पड़ता है। तो विटामिन B4 और B8 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल नहीं है और हमारी बॉडी भी इनको प्रोड्यूस करने के काबिल है। इन विटामिन्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली टाइप है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स ऐसी विटामिन्स होती हैं जो कि हमारे जिस्म में फैट के साथ स्टोर हो जाती हैं और हमारा जिस्म जरूरत के मुताबिक इनको कंज्यूम करता रहता है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन्स की एग्जांपल्स हैं, यानी ये तमाम हमारे जिस्म में फैट्स के साथ स्टोर हो जाती हैं और हमारा जिस्म जरूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करता रहता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी विटामिन जो कि पानी में मिक्स हो जाती हैं, यानी जब ये विटामिन को हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाती हैं या हमारे टिश्यू इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और इनकी जो इजाफी मिकदार होती है उसको हमारी बॉडी यूरिनेशन के थ्रू पास आउट कर देती है, क्योंकि ये वाली विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये विटामिन जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं और कौन सी कुदरती ग़िज़ाओं के जरिए हम इनकी कमी को अपने जिस्म में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी नजर के लिए जरूरी है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का मसला भी हो जाता है, यानी हम कम रोशनी में सही तरह से नहीं देख पाते। ये हमारे दांतों और हड्डियों को भी मजबूत रखने के काम आती है और हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाती है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए किन कुदरती चीजों से हासिल किए जा सकते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मिकदार में विटामिन ए आम के अंदर पाया जाता है और खुबानी, तरबूज, गर्मा, आड़ू भी विटामिन ए का अहम सोर्स है। इसके अलावा ये सब्ज रंग की सब्जियों में भी, जैसा कि पालक और ब्रोकली, सलाद के पत्तों और गाजर में भी पाया जाता है। दूध, मछली और अंडे भी इसकी कमी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी हमारी जिल्द के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं। ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाने, ब्लड वेसल्स को मेंटेन रखने और हमारी बॉडी में वुंड हीलिंग का काम करते हैं, यानी अगर हमें कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको सही करने में मददगार साबित होते हैं। अगर विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट्स में ये माल्टा, सेब, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और तरबूज में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लीमू, पालक, शिमला मिर्च, गोभी और टमाटर में भी पाए जाते हैं। सब्ज रंग की शिमला मिर्च, शकरकंदी और अमरूद भी इनका एक अहम जरिया है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा जदीद तहकीक इसके बारे में कहती है कि ये फ्लू को भी कम करने में मददगार साबित होती है। विटामिन डी वो वाहिद विटामिन है जिसको हम कुछ खाए पिए बगैर भी हासिल कर सकते हैं, यानी हम सनलाइट के थ्रू भी ये विटामिन ले सकते हैं। हम अगर कुछ देर तेज सूरज की रोशनी में वक्त गुजारें तो हमारी बॉडी स्किन के थ्रू विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसका अहम सोर्स सैल्मन फिश, जिसे हम खाम मछली बोलते हैं, और टूना फिश, जिसे हम बाम मछली कहते हैं, चीज, अंडे की जर्दी और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, दही, मक्खन वगैरह है, और जौ के अंदर भी ये पाई जाती है। विटामिन ई हमारे ब्लड सेल्स को डैमेज होने से बचाती है
और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनिंग के अंदर मदद फराहम करती है। विटामिन ई के अहम सोर्सेज बादाम, मूंगफली, वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, पालक, ब्रोकोली, आम और कीवी हैं। विटामिन के हमारे बालों को मजबूत बनाने के में काम आती है। इसके अलावा ये बॉडी में हीलिंग का फंक्शन भी प्रोवाइड करती है और हमारे ब्लड को क्लॉटिंग से बचाती है। अगर हम फलों की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन के आलू बुखारे में पाई जाती है। इसके अलावा कीवी, ब्लैकबेरी, अनार और अंजीर भी विटामिन के अहम सोर्सेज हैं। विटामिन के चिकन, फलियों और मटर के अंदर भी पाई जाती है। अब हम लास्ट पे बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अब विटामिन बी का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हमारे जिस्म में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आती है। इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं जैसे कि B1, 2, 3, अब मेन मकसद तो इन सब का यही है कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, लेकिन इनकी कुछ अलहदा से भी फंक्शनैलिटीज हैं। आइए अब उन पे भी एक नजर डालते हैं। विटामिन B1 हमारे दिमाग और दिल के लिए काफी अहम है। ये डबल रोटी, चावल, नूडल्स और आटे में पाई जाती हैं। विटामिन B2 हमारे जिस्म में फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ये दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम और चिकन में पाए जाते हैं। विटामिन B3 हमारी जिल्द को बेहतर बनाने, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अंडे, चिकन, चावल, मूंगफली, दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन B5 हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अंडे, दूध, आलू, दालों और मशरूम्स में पाए जाते हैं। विटामिन B6 हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन और कुछ रिसर्च के मुताबिक ये हमारे डिप्रेशन को भी कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बाम मछली, आलू और चिकन व्हाइट पीस में पाए जाते हैं। विटामिन B7 हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं और हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स बढ़ाते हैं। ये अंडे की जर्दी, शकरकंदी, बादाम और पालक में पाए जाते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, जो कि रेड सेल फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और विटामिन B9 नौमौलूद बच्चों में पैदाइशी नकाइस की कमी का बायस बनते हैं। ये सब्ज रंग की सब्जियों में पाए जाते हैं जैसा कि पालक, ब्रोकली। इसके अलावा दालों और ऑरेंज जूस में भी इनकी काफी तादाद पाई जाती है। विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करती हैं। ये चिकन, फिश, एग और मिल्क के अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।